देखो, बंगाल की खाड़ी कितनी अशांत है। एक बहुत बड़ा तूफान बन रहा है। साल के इस समय में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये वाला कुछ अलग लग रहा है। अभी तो सीजन की शुरुआत ही हुई है, लेकिन ये तूफान बहुत तेजी से ताकतवर होता जा रहा है, जिससे एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि समुद्र पहले से ही बहुत उफान पर है। लहरें तेजी से किनारे पर टकरा रही हैं और हवा में नमक और खतरे की गंध के साथ चेतावनी की आवाज गूंज रही है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई है, जिसे बीच बीच में गरज के धमाकों ने तोड़ा है। ये बनता हुआ तूफान प्रकृति की शक्ति का एक सख्त अनुस्मारक है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आने वाले दिन बंगाल और कोलकाता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लो प्रेशर एरिया लगातार आगे बढ़ रहा है और अपने साथ बंगाल की खाड़ी से नमी खींच रहा है। इससे तूफान और भी भयानक होता जा रहा है। ताजा मीटेरोलॉजिकल रिपोर्ट्स हमारे डर को और बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल रहा है। तटीय इलाकों में पहले से ही भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं से पेड़ उखड़ रहे हैं और बिजली की लाइनें टूट रही हैं। स्टॉर्म सर्ज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर सकता है और बड़े पैमाने पर बाढ़ आ सकती है। लाखों की आबादी वाला शहर कोलकाता सीधे इस तूफान की चपेट में है। यह शहर साइक्लोन से अनजान नहीं है, लेकिन हर तूफान एक परीक्षा होती है जो हमारी कमजोरी का एहसास दिलाती है। हवा में डर और घबराहट है, क्योंकि यहाँ के लोग आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। पिछले साइक्लोन्स की यादें आज भी ताजा हैं। 2009 में आया साइक्लोन एला बहुत ही विनाशकारी था। इसने बंगाल और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी। लाखों लोग प्रभावित हुए थे। तूफान की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई थी। एला के तूफान ने तटबंधों को तोड़ दिया था, जिससे कई गांव पानी में डूब गए थे। फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिससे लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए थे। लोगों की परेशानी देखकर दिल दहला जाता था। इसका आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था, जिससे उभरने में कई साल लग गए। गैप 2S यह नया तूफान उन भ्रम को फिर से जीवंत कर रहा है। क्या यह एला जितना बुरा होगा या उससे भी बदतर? यह अनिश्चितता ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है, हमें तैयार रहना होगा। मुसीबतों से लड़ो, तैयारी ही सबसे जरूरी है। सरकार पहले से ही कदम उठा रही है। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। संवेदनशील तटीय इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। सेना बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए तैयार है। लोग जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। बोतलबंद पानी, ऐसा खाना जो जल्दी खराब न हो, मोमबत्तियां और बैटरी दुकानों से तेजी से खरीदे जा रहे हैं। घरों को सुरक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। खिड़कियों को बंद किया जा रहा है। जरूरी कागजातों को वाटरप्रूफ कंटेनर्स में रखा जा रहा है। हर तरफ घबराहट का माहौल है, लेकिन एकता की भावना भी दिख रही है। पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अजनबी भी एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं। हौसले की यही भावना हमें इस मुश्किल समय से उबार लेगी। जानकारी रखिए, सुरक्षित रहिए। इस मुश्किल घड़ी में जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। मौसम की जानकारी के लिए विश्वसनीय सोर्सेज पर नजर रखें। स्थलीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अफवाहें या असत्यापित जानकारी न फैलाएं। बिजली कटौती और संचार में व्यवधान के लिए भी तैयार रहें। अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज रखें। अपने परिवार के लिए एक प्लान बनाएं। खासकर अगर आपको घर खाली करना पड़े तो। यह तूफान हमारी तैयारी, हमारे धैर्य और हमारी करुणा की परीक्षा है। आइए इसका सामना साहस के साथ करें और एक साथ मिलकर इससे मजबूत बनकर उभरें। याद रखें, जानकारी रखना और सुरक्षित रहना हमारी सबसे बड़ी